कैसे एक पुलिस ऑब्जर्वर की गुप्त बैठक का वीडियो पहले टीएमसी ने शेयर किया और ठीक दूसरे चरण के मतदान से पहले उस वीडियो को लेकर, उस कथित तौर पर वीडियो को लेकर टीएमसी चली गई हाईकोर्ट। दोस्तों, इस वक्त दूसरे चरण के मतदान से पहले जबरदस्त बवंडर बचा है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, पश्चिम बंगाल में इस वक्त तमाम तरह के सुरक्षा बल मौजूद हैं, एनएसजी और कुछ आर्म फोर्सेस, मतलब भारतीय सेना को छोड़कर, मतलब इतने ज्यादा वहां पर सुरक्षा है निष्पक्ष चुनाव को लेकर, निष्पक्ष चुनाव की बात को लेकर। चुनाव आयोग ने ये सब कुछ किया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टीएमसी द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें टीएमसी ने दावा किया है कि पुलिस ऑब्जर्वर जिसको नियुक्त चुनाव आयोग ने इसलिए किया था कि वो निष्पक्ष चुनाव करा सके, वो अपना काम धंधा छोड़कर, जहां पर उसको ठहरने के लिए कहा गया था, वो सब छोड़कर बीजेपी के लोगों से मिलने जा रहा है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 22 तारीख को टीएमसी ने शेयर की थी। अब इसमें अपडेट ये है कि ये अब इस वीडियो को लेकर टीएमसी चले गई है हाईकोर्ट। इस वीडियो के जरिए टीएमसी का दावा है कि आईपीएस मेस में जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं डायमंड हार्बर के, उनको जगह मिली हुई है। उसके बावजूद भी वो सागरिका होटल, डायमंड हार्बर में सागरिका होटल है, उसके रूम नंबर 208 में गए जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट रुके हुए हैं। ये वीडियो शेयर करके टीएमसी ने धमाका कर दिया। और उससे बड़ा धमाका जानते हैं टीएमसी ने क्या कर दिया? उससे बड़ा धमाका कर दिया टीएमसी ने इस वीडियो को लेकर, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाकर। दोस्तों, ताजा खबर यह है, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक पुलिस ऑब्जर्वर और बीजेपी उम्मीदवार के बीच जो कथित गुप्त बैठक को लेकर टीएमसी ने विवाद खड़ा किया था, इस पूरे मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है टीएमसी ने याचिका आर्टिकल 226 के तहत दायर की है। दोस्तों, इस याचिका में टीएमसी ने कहा है चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस ऑब्जर्वर को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन इस अधिकारी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। ये जो अधिकारी है जिनका नाम बताया जा रहा है दोस्तों, पुलिस ऑब्जर्वर परमार स्मिथ परशोत्तम दास, ये इनका नाम है, पुलिस अधिकारी है। और टीएमसी का दावा है कि एक पुलिस अधिकारी होकर, इलेक्शन कमीशन द्वारा अपॉइंट ऑब्जर्वर होकर आपने निष्पक्ष चुनाव के एक तरह से आप आड़े आ गए। क्यों? क्योंकि आप बीजेपी कैंडिडेट से मिलने जा रहे हैं, तब जबकि आपके पास अपना मेस है। आप उस जगह को छोड़कर टीएमसी एक गेस्ट हाउस पे क्यों गए, एक होटल में क्यों गए जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार ठहरा हुआ है? बाकायदा आप सोचिए, टीएमसी ने वो वीडियो ही शेयर कर दिया। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसको आप देखिए, मैं पूरा मामला समझाती हूँ। दोस्तों, ये पूरा मामला है दक्षिण 24 परगना का, 142 मगरहाट पश्चिम विधानसभा सीट का। बीजेपी के उम्मीदवार गौर घोष यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं, परमार स्मिथ, 20 अप्रैल को डायमंड हार्बर में सागरिका टूरिस्ट लॉन्ज है, वहां बीजेपी के उम्मीदवार से वो मिलने चले गए, तब जबकि उनको पूरी व्यवस्था दी गई है मेस में ठहरने की। दोस्तों, चुनाव आयोग पहले से ही व्यवस्था करता है, तो वो सब छोड़ छाड़ के ये यहाँ पर क्यों जा रहे हैं, ये टीएमसी ने आरोप लगाए थे। पहले उसने वीडियो शेयर किया। अब दोस्तों, इस आरोप को लेकर चली गई है टीएमसी कहां? कोलकाता हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं, बिताली बाग नाम की एक महिला सांसद है जो कि दलित समाज से आती है, उनकी तरफ से भी बेहद गंभीर आरोप कल लगाए गए थे। वो मैंने आपको खबर भी दिखाई थी। बिताली बाग ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी के लोगों ने उनके काफिले पर हमला किया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, और वो ऐसी समाज से आती हैं, इसीलिए ऐसा करने से उनको रोका गया। अभिषेक बनर्जी की रैली में उनको जाना था, उससे पहले उन पर हमला कर दिया गया, उसके बाद उनको अस्पताल भर्ती कराया गया। अभिषेक बनर्जी उनसे मिलने भी गए। तो अब टीएमसी ये सवाल खड़े कर रही है कि जिस निष्पक्ष चुनाव के नाम पर इतना सुरक्षा बल आपने पूरे बंगाल में बिछा रखा है, ये कैसे निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं जहां पर एक महिला एमपी के काफिले को निशाना बनाया जाता है, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की जाती है, शीशे तोड़ दिए जाते हैं, उनको घायल कर दिया जाता है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं चुनाव में। और दूसरी ओर बीजेपी कैंडिडेट से मिलने एक होटल के अंदर वो ऑब्जर्वर जाते हैं जिन ऑब्जर्वर को चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए नियुक्त किया है। होता क्या है, जब कहीं भी चुनाव होते हैं तो वहां की जो पुलिस है उसके लिए माना जाता है कि वो सरकार किसकी भी उसके प्रभाव में काम करेगी। तो अलग अलग राज्यों से जो अधिकारी हैं उनको बुलाया जाता है
और वहां उनकी ड्यूटी लगाई जाती है और इसीलिए ऐसे ही एक अधिकारी पर टीएमसी ने आरोप लगाए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि डायमंड हार्बर सबकी हाईलाइट में है। ये इलाका दोस्तों अभिषेक बनर्जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। अब देखिए, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने भी डायमंड हार्बर की ही ये फोटो शेयर की है कि डायमंड हार्बर में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है। आज सुबह मैंने आपको खबर दिखाई थी दोस्तों, यूपी के आईपीएस अजयपाल शर्मा, जिनका वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा वायरल है, बीजेपी वालों ने ही वायरल किया वो, जिसमें वो टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान को हड़का रहे हैं। दोस्तों आपने भी ये वीडियो देखा होगा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि अजयपाल शर्मा जो कि आईपीएस हैं, इनको भी डायमंड हार्बर में ही लगाया गया है जहांगीर खान को लेकर जो ये बात बोल रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि दूसरे चरण के मतदान में डायमंड हार्बर कैसे सबके निशाने पर आ गया है, विपक्ष के भी सत्ता पक्ष के भी। अच्छा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जहांगीर खान ने भी पलटवार कर दिया है। आईपीएस अजयपाल शर्मा का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने उनको एक तरह से जवाब दिया है। और अब उसी डायमंड हार्बर से एक ऑब्जर्वर जो कि चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है, उसका पहले वीडियो शेयर किया टीएमसी ने और ठीक वोटिंग से पहले हाईकोर्ट चली गई। अब हाईकोर्ट में सुनवाई होती है नहीं होती है, अब उस अधिकारी का क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये सवाल चुनाव आयोग को इन सवालों के जवाब देने चाहिए कि भाई जिस बंगाल में आपने पूरी तरह से उसको छावनी में तब्दील कर दिया निष्पक्ष चुनाव को लेकर, अगर तब भी इस तरह के वाक्य हो रहे हैं, किसी महिला सांसद पर हमला हो रहा है या फिर अधिकारियों का ऐसा सीसीटीवी फुटेज कथित तौर पर शेयर किया जा रहा है, तो फिर वो जो दावा है चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव का, वो दावा पूरा कैसे होगा, कैसे माना जाएगा। दोस्तों अभी तो वोटिंग शुरू भी नहीं हुई, अभी तो पूरी एक रात बाकी है वोटिंग से पहले की, जो कि कयामत की रात होगी जाहिर तौर पर टीएमसी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। तब ये हाल है, आप सोचिए वोटिंग होगी तो क्या होगा। खैर जो भी होगा, पल पल की अपडेट आपको मेरे चैनल में दिखाई देगी।